तो राग असावरी, जो कि यह भी बहुत बेहतरीन राग है। राग तो सब बेहतरीन होते हैं, फिर भी मस्त, मतलब यह अच्छे राग है। असावरी यह थाट से ही उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर एक सूत्र की तरह दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि ग ध नि स्वर कोमल रहे, आरोहण गनि हानि, धग वादी संवादी से असावरी पहचान। तो यहाँ पर है कि ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं, जैसे ग ध नि कोमल स्वर है। आरोह में गनि हानि करता है, जब आरोह में गनि करते तो इसमें थोड़ा त्रुटि आ जाती है। इसका ध वादी स्वर ग संवादी है। तो इस तरीके से असावरी का यह पहचान है। और यहाँ पर देखते खास विवरण, यहाँ पर है राग विवरण। किस राग को अपने नाम वाले थाट से उत्पन्न माना गया है? इसमें ग ध और नि स्वर कोमल लगते हैं। ग ध नि कोमल स्वर लगते हैं। वादी स्वर धैवत और संवादी, इसका मतलब संवादी गंधार है। वादी ध संवादी गंधार। आरोह में ग और नि जो स्वर है वह वर्जित स्वर है, तथा आरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। तो आरोह में जैसा कि स्वर देख रहे हैं, सारे म, मतलब सारे म प ध सा। अब अवरोह में है कि सा नि ध प म प ध म प ग रे सा। पकर है म प ध म प ग रे सा। तो इस तरीके से यह असावरी है। अब विशेषता की बात करते हैं। तो विशेषता है कि बिलावल तथा कल्याण रागों के समान है। यह भी अपने थाट का आश्रय राग है। ये पहली विशेषता है। आश्रय राग तो है इसका वादी स्वर ध है, जो सप्तक के उत्तर अंग में आता है, तथा इसका गायन समय भी दिन का दूसरा प्रहर है। यह भी दिन के उत्तरांग में आता है, फिर भी इसकी चलन सप्तक के पूर्वांग यानी कि सा रे ग म प तथा मंद्र सप्तक में अच्छी तरह होती है। यानी कि मंद्र सप्तक में भी होता है और पूर्वांग में। ये सब उदाहरण के लिए आलाप देखेंगे तो पता चलेगा। संगीतज्ञ जब इसमें शुद्ध रे के स्थान पर कोमल ऋषभ प्रयोग करते हैं, तो इसमें इसे कोमल ऋषभ की असावरी कहते हैं। संगीतज्ञ जब इसमें शुद्ध रे के स्थान पर कोमल ऋषभ प्रयोग करते हैं तो कोमल ऋषभ की असावरी कहते। तो कोमल ऋषभ की असावरी जब कोमल रि का प्रयोग करते तब हम इसको कहते हैं कोमल ऋषभ की असावरी। अवरोह में मध्यम वक्र प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ पर देख लेंगे कि सा नि ध प म प ध म प ग रे सा। तो ये म तीव्र की तरह, मतलब वक्र की तरह प्रयोग होता है। प ग की संगति बार बार प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए इस राग का आलाप देखेंगे तो पता चलेगा प ग की संगति। न्यास के स्वर है ग और प। मिलते जुलते राग इसका है जौनपुरी। असावरी की बात करें तो ग प ध सा नि ध प म प ध म प ग फिर रे सा। जौनपुरी में ये स्वर समूह आते हैं। तो लगभग मिलते जुलते राग जौनपुरी है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका प्रारंभिक आलाप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इसका प्रारंभिक आलाप है। अगर प्रैक्टिस करना है तो ये सब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तालबद्ध यहाँ पर आलाप का स्क्रीनशॉट ले सकते, तालबद्ध आलाप है। उसके बाद तालबद्ध ताने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ ताने इस पेज में हैं, तो तान का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद 16 मात्रा की तानों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ प्रश्न है यहाँ पर, लघु प्रश्न। तो इस प्रश्न को तो कर ही सकते हैं, जो जाने वही सब यहाँ पर है। तो इस तरीक़ा से पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।